हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी अबाउट फ्रीजिंग। अब पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सॉलिड को हिट किया तो लिक्विड बन जाता है, जिसको मेल्टिंग बोला था। लिक्विड को हिट किया तो गैसेस बन जाता है, इसको बॉइलिंग बोला था। गैस को अगर ठंडा कर दिया तो लिक्विड बन जाएगा, कंडेंसेशन। अब लिक्विड को फिर से हमने अगर ठंडा कर दिया, कूल कर दिया, तो वो सॉलिड बन जाएगा ना। जैसे कि वाटर को फ्रीजर में रख दिया तो आइस बन जाएगा। तो ये प्रोसेस को बोला जाता है फ्रीजिंग। इसलिए तो रेफ्रिजरेटर को फ्रीज बोला जाता है ना, फ्रिज। ठीक है, फ्रीज कर देता है ना, तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। तो कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट होना ऑन कूलिंग, ठंडा होने के बाद, इसको फ्रीजिंग बोला जाता है। एग्जाम्पल से तो समझ गए, अब इनका बोलना क्या है टेक्स्ट बुक में वो देखेंगे हम। इफ वाटर इज केप्ट इन अ फ्रिज दैट इज टेम्परेचर फॉल्स, अगर फ्रिज में वाटर रखा तो आइस बन जाता है, वो ठंडा ठंडा होते जाएगा, इसका मतलब टेम्परेचर कम कम हो रहा है। एट अ सर्टन टेम्परेचर वाटर डज नॉट गेट एनी कूलर। अब कुछ सर्टन टेम्परेचर के बाद वाटर या ठंडा नहीं होता, बस उतना ठंडा हो गया तो उसके आगे नहीं जाएगा, इसका मतलब आइस फॉर्म होना स्टार्ट हो चुका है और वो आइस बन जाता है, और इसको ही बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और यही है फ्रीजिंग पॉइंट। और फ्रीजर के अंदर -18 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहेगा। इसको रीड कैसा करेंगे, -18 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस पड़े। और आइस ये कहाँ पर बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और हर सब्सटेंस की अपनी ही बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट रहता है। ठीक है, the temperature at which substance boil while heating is same as the temperature at which condenses। जहाँ जो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट जो है वही कंडेंसेशन पॉइंट भी रहता है, और जो पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट ही रहता है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वही कंडेंसेशन पॉइंट होगा, और जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वही फ्रीजिंग पॉइंट भी रहता है एक सब्सटेंस का। ठीक है, जैसे आइस ये 0 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, तो मेल्टिंग ऑफ आइस और फ्रीजिंग ऑफ आइस ये 0 डिग्री सेल्सियस ही है। और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल भी होता है और गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट भी है, और जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होते हैं लिक्विड में, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होंगे, यानी 100 डिग्री सेल्सियस उसका कंडेंसेशन पॉइंट भी है। तो ऐसे तरह से हमको मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट हमको बताया गया है। कुछ चेंजेस है, वेरियस यूजेस ऑफ चेंजेस इन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में चेंज होने के कुछ फायदे भी है। फर्स्ट है, कैंडल्स आर मेड बाय मेल्टिंग पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स को मेल्ट कर कैंडल बनाया जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ड्राई आइस भी बोला जाता है, इज यूज्ड टू मेक आइसक्रीम टू कीप इट फ्रोजन। आइसक्रीम को ठंडा रखने के लिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज इन एनिमल हस्बेंड्री, लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं एनिमल हस्बेंड्री में, जहाँ पे मटन शॉप रहते हैं वहां पर। सैंड, जिसको सिलिका बोलते हैं, मेकिंग ग्लास, सैंड को मेल्ट करके ग्लास बनाया जाता है। गोल्ड सिल्वर इनको मेल्ट करके ऑर्नामेंट, दाग दागीने गहने, ज्वेलरी बनाई जाती है। और आयरन को मेल्ट करके उसके अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है, जैसे कि आयरन नेल। अब ये आयरन था, इसको मेल्ट किया और इसको ऐसा शेप दे दिया, है ना। तो ऐसे फिजिकल स्टेट को चेंज करके कोई भी चीज़ें बनाई जाती है। तो ये थे बॉइलिंग, मेल्टिंग, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स। उसके बाद है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन बाय।